बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सना है और हम दो ही बहनें थीं, जबकि हमारे दो भाई थे। हमारे ख़ानदान का एक पुराना और अजीब रिवाज चला आ रहा था कि जहाँ से लड़की ली जाती थी वहाँ बदले में लड़की दी भी जाती थी, यानी वट्टे सट्टे का रिश्ता किया जाता था। एक दिन अचानक मेरे भाई को हमारी फुप्पो की बेटी पसंद आ गई। वो घर आया और घर आकर ज़िद करने लगा कि उसे वो पसंद है, तो सबको उसकी ज़िद के आगे झुकना पड़ा और हमें फुप्पी के घर शादी के लिए हाँ करना पड़ी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब बदले में उन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता मांग लिया। अब उम्र में बड़े बेटे के लिए रिश्ता मांगा, जो सिर्फ ना उम्र में काफ़ी बड़ा था बल्कि पहले से शादीशुदा था और तलाक याफ्ता भी था। उसकी पहली शादी अपने ही सगे चचा की बेटी से हुई थी, लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी की आपस में बिल्कुल नहीं बन सकी थी और नौबत थी कि तलाक तक जा पहुँची। अब वो लोग बाज़िद थे कि हम अपनी लड़की का रिश्ता उनके यहाँ कर दें, क्योंकि मेरे भाई की बात उनके यहाँ पक्की हो चुकी थी और ये ख़बर पूरे ख़ानदान में जंगल की तरह फैल चुकी थी कि हमारे यहाँ फुप्पी के घर से बहू आ रही है। मेरे अब्बा असूलों के बहुत पक्के और सख्त मिजाज इंसान थे, जो एक बार ज़बान दे देते थे उस ज़ुबान से फिरते नहीं थे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके नज़दीक ख़ानदान की नाक और ज़बान की कीमत सबसे बढ़कर थी। इसलिए उन्होंने फ़ैसला सुनाने में देर नहीं की। अब्बा ने बड़ी सख्ती से हुक्म सादर कर दिया कि हमारी बड़ी बहन नाजिया की बात वहाँ पक्की कर दी जाए, क्योंकि भाई का रिश्ता तो पहले ही हो चुका था, ताकि दोनों बहन भाइयों की शादी एक ही दिन एक साथ धूमधाम से हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये बात मेरी बड़ी बहन नाजिया के इल्म में आई, उसने घर में एक तूफ़ान खड़ा कर दिया था। वो पढ़ी लिखी थी और वो ये बात नहीं मान रही थी। उसने साफ कह दिया कि वो एक 33 साला तलाक याफ्ता मर्द से किसी सूरत शादी नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया कि वो अपनी जान दे देगी, जहर खा लेगी, लेकिन फुप्पी के घर कदम नहीं रखेगी। ये सरकशी देखकर मेरे बड़े भाई और अब्बा गुस्से से आग बगोला हो गए थे और अब्बा ने गरजदार आवाज़ में फ़ैसला सुना दिया था कि उन्हें अपनी बेटी की लाश उठाना मंजूर है। लाश उठाना तो मंजूर है, लेकिन अपनी ज़बान से पीछे हटना हरगिज़ मंजूर नहीं है। घर की ये हालत देखकर मेरी माँ की तो जैसे जान निकल गई थी। वो बेचारी खौफ से कांपने लगी थी और अब्बा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी थी कि खुदा के लिए रहम करें, मेरी बेटियों पर रहम करें। ये कोई फ़र्ज़ नहीं है कि अगर हम उनके यहाँ से बेटी ले रहे हैं तो अपनी बेटी भी उनकी झोली में डालें। आपकी बहन है, आप उनसे बात तो कर सकती हैं। माँ मेरी ने बहुत समझाया कि वो अब्बा की सगी बहन है, अब्बा खुद उनसे बात करें कि वो रिश्ता ना मांगें। हो सकता है बात करने से मसला हल हो जाए। हम उनकी बेटी को सर आँखों पर बिठा कर रखेंगे और बहुत खुश रखेंगे। मगर अब्बा अपने फ़ैसले पर चट्टान की तरह कायम रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं ज़बान दे चुका हूँ। वो बोले कि जो ज़ुबान एक बार दे दी जाए उससे मुकरना मेरे बस में नहीं है। जब नाजिया ने देखा कि अब्बा तो किसी तौर पर कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो उसने उन भी दो टोक कह दिया था कि वो भी अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटेगी और शादी वाले दिन कोई ऐसा कदम उठाएगी कि सब देखते रह जाएंगे। वो बिला झिझक अब्बा के सामने आई और कहने लगी कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी भी ज़बान की कितनी पक्की है और दुनिया को पता चले कि लड़कियों के सौदे कैसे किए जाते हैं बिना उनकी मर्ज़ी के। घर का माहौल इंतहाई कशीदा हो चुका था और मेरी माँ अंदर ही अंदर घुट रही थी। आखिरकार कोई रास्ता ना पाकर माँ ने रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़े थे। वो फूट फूट कर रोने लगी थी और कहने लगी थी कि खुदा के लिए सना, तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, वरना तुम्हारी बहन अपनी जान दे देगी। अगर उसने जान ना दी तो तुम्हारा बाप उसकी जान ले लेगा और हमारा पूरा ख़ानदान तबाह हो जाएगा। तुम अपने माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर ये कुर्बानी दे दो। मैं उस वक़्त सिर्फ 19 साल की एक मासूम और छोटे से दिल की मालिक लड़की थी, जिसने कभी जिम्मेदारियां उठाना अभी तक नहीं सीखा था, जिसने दुनिया के गर्मों सर्द नहीं देखे थे। इसलिए माँ के आंसुओं और ख़ानदान की पगड़ी की खातिर मैंने रोते हुए अम्मा के आगे हाँ कर दी। माँ ने न जाने कैसे मेरे बाप को मनाया। अब्बा को इस तब्दीली पर मना तो लिया और नाजिया की जगह मेरा नाम पक्का कर दिया गया। यूँ जिस उम्र में लड़कियाँ अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखती हैं, उसी उम्र में मेरी शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई थी। भाई ने अपनी पसंद की शादी पर मेरा भाई बहुत खुश और मुतमिन था, क्योंकि उसके दिल की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। मगर मेरा दिन हर रात रोते हुए गुजरती थी, एक अनजाने से खौफ से।
दिल हर वक्त एक अनजाने खौफ से धड़कता रहता था कि न जाने क्या होने वाला है। मेरी माँ अक्सर मेरे पास आकर बैठती, मेरी सूजी हुई आंखों और को देखती और अपने हाथों से मेरे हाथ थाम लेती और दिलासा देती कि तुमने अपने माँ बाप का मान रखा है, तुम्हारे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। तुम देखना मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी, अल्लाह तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा करेगा। लेकिन मैं अक्सर सोचती थी कि वो शख्स जो पहले ही एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके उसे तलाक दे चुका है, वो मुझे कैसे खुश रखेगा। और न जाने उन दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ था कि उनका रिश्ता टूट गया था। ख़ानदान वाले भी पीठ पीछे तरह तरह की बातें बनाते थे कि उन लोगों ने भाई के बदले अपनी इतनी छोटी और मासूम बेटी को बेच दिया। इसी तरह रोते रोते रानी बनते शादी का वो मनहूस दिन भी आ पहुंचा, जब मैं दुल्हन का भारी जोड़ा पहने अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी। मेरी कुछ दोस्तें आई हुई थी। मेरी दोस्तों ने मुझे आकर बताया कि तुम्हारा दूल्हा फ़हद तो इंतहाई खड़ूस और गुस्से वाला लग रहा है। वो ऐसे चेहरे पर 12 बजाकर बैठा है जैसे किसी को मारने आया हो। मैंने तो कभी ज़िंदगी में घर का कोई बड़ा काम भी नहीं किया था। मुझ पर घर की कभी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं आई थी और अचानक इतनी बड़ी ज़िंदगी का बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया गया था। मुझे रुखसती के बाद जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ससुराल असल में होता क्या है और वहाँ की ज़िंदगी कठिन क्यों होती है। मेरी फुप्पो, जो अब मेरी सास बन चुकी थी, वो भी अपने भाई यानी मेरे वालिद साहब की तरह बेहद सख्त मिजाज और कड़वी ज़ुबान की मालिक थीं। और मेरा शौहर फ़हद तो गुस्से और रौब में उनसे भी 2 हाथ आगे ही निकला हुआ था। वो जब भी गुस्से में ऊंची आवाज़ से मुझे पुकारता तो मेरी रूह तक कांप जाती थी। मैं खौफज़दा हो जाती और भागती हुई उसके पास जाती थी। उसे हर चीज़ अपने मुकर्ररा वक़्त पर चाहिए होती थी। अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो वो सीधा मुझ पर हाथ उठाने की धमकी देता था। उसकी आंखों की सख्ती की वजह से मुझ पर एक खौफ सतारी रहता था। मेरी टांगें कांपने लगती और आंखों से ज़बरदस्ती आंसू बहने लगते थे, जिस पर वो मज़ीद चिढ़ जाता था और चिढ़ कर कहता था कि तुम्हारे बाप ने तो एक पागल और रोती हुई लड़की मेरे पल्ले बांध दी है। न जाने कब तक मुझे ज़िंदगी में ऐसे ही सब्र करना पड़ेगा। फ़हद रोज़ाना अपनी माँ के कमरे में हाज़िरी देता था, जहाँ मेरी सास मुझे रोज़ नई नसीहतें करती थी कि तुम्हें अब सलीका सीखना चाहिए कि निकाह के बाद औरत को अकल आ जानी चाहिए कि शौहर का ख्याल कैसे रखा जाता है। हमारी इस मुश्तरका फैमिली में मेरी एक जिठानी भी थी और ये बात बड़ी अजीब थी कि मेरा शौहर फ़हद जितना गुस्से वाला और जल्लाद सिफत इंसान था, मेरा जेठ अरशद उतना ही नरम दिल और सुलझा हुआ इंसान था। मेरी नंद सहरश, जो मेरे भाई की बीवी बनकर हमारे घर गई थी, मिजाज की बहुत तेज़ और नखरे वाली थी। इसलिए जिस दिन से उसने खाने पर हमारे घर आना होता था, हमारी सास हमारी दौड़ें लगवा देती थी कि कहीं कोई बात उसे बुरी ना लग जाए। और अगर कोई छोटी सी बात भी उसे नागवार गुजरती या बात पसंद ना आती तो उसके बाद 2-2 घंटे सास के कमरे में हमारी बाकायदा पेशी होती थी और हमारे शौहरों के सामने हमें सख्त बातें सुनाई जाती थी। मेरी जुठानी की भी कोई औलाद नहीं थी। वो बहुत कम गो और खामोश रहने वाली औरत थी, तो मुझसे भी बहुत कम बात करती थी। हालांकि मेरा दिल चाहता था कि मैं उनसे दोस्ती करूं, अपने दिल का हाल उससे शेयर करूं, लेकिन वो दूरी बरकरार रखती थी, मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन मेरी सास और जिठानी घर का राशन लेने शहर गई हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और जब मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने काले रंग का बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी लग रही थी और मुझे गौर से देखकर बोली, तो मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आई थी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। मैंने हैरत से उसे पूछा, क्योंकि मैं उस लड़की को जानती तक नहीं थी, कि वो मुझे देखने क्यों आई है। मैंने पूछा कि आप कौन हैं? मैंने तो आपको नहीं पहचाना। जब मैंने हैरत और घबराहट के आलम में उस अजनबी लड़की से पूछा कि मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा, आप कौन हैं, तो वो मेरी तरफ देखकर तल्खी से मुस्कुराने लगी। मुस्कुराई और बड़े पुरस्रार लहजे में कहने लगी, बहुत जल्द तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तो बस तुम्हें अपनी आंखों से देखने आई थी कि मेरी जगह पर अब कौन आया है। मैंने जब बार बार उससे उसकी पहचान पूछी और शक तो मुझे हो गया था और मैंने इसरार किया,
तो वो एक सर्द आह भरकर कहने लगी कि मैं तुमसे पहले इस घर में आने वाली वो बदनसीब लड़की हूँ जिसे तुम्हारे शौहर ने तलाक देकर घर से निकाल दिया था। हालांकि वो बेकसूर थी। और मेरी बात ये याद रखना कि तुम भी इस नापसंदीदा मर्द और नकारा मर्द को एक ना एक दिन छोड़कर चली जाओगी। ये बात मेरी लिख कर रख लो और ख़ुद अपनी आंखों से देख भी लेना। उसकी ये हौलनाक बात सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई और मैं बुरी तरह घबरा गई। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि मैं क्यों छोड़ कर जाऊँगी, मैं तो घर बसाना चाहती हूँ, मैं नहीं छोड़ कर जाऊँगी। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मेरी तरफ देखते हुए जल्दी से अपना वो बड़ा सा काला दुपट्टा दुरुस्त करती हुई वहाँ से तेज़ी से निकल गई थी। उस दिन के बाद मैं मुसलसल गहरी सोचों के समंदर में डूब गई थी। मेरा दिमाग था कि मफलूज होकर रह गया था। मैं नहीं समझ पा रही थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इस खौफनाक बात का जिक्र घर में किससे करूं कि वो यहाँ आई थी, और अगर मैं किसी के सामने ज़बान खोलूँगी तो लोग क्या कहेंगे और मुझ पर क्या क़यामत टूटेगी। मैंने शदीद खौफ और मुसलहत के तहत खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन मेरे जहन में हर वक्त यही सवाल हथौड़े बरसाता था कि वो औरत आखिर यहाँ क्यों आई थी। अगर उसने तलाक अपनी मर्ज़ी से ली थी तो फिर यहाँ क्यों आई थी। उसने फ़हाद को एक नकारा मर्द क्यों कहा था और ये पेशगोई क्यों की कि मैं बहुत जल्द यहाँ से तलाक लेकर चली जाऊँगी, ये घर छोड़ दूँगी। उस दिन शाम का वक़्त था और शाम के वक़्त जब तन्हाई ने मेरा दम घुटना शुरू कर दिया तो मैंने रोते हुए अपनी माँ को फ़ोन किया था। अम्मा को फ़ोन किया क्योंकि मेरा दिल बुरी तरह तड़प रहा था कि अम्मा को ये सारी बात बताऊं, कि सारी अजीबोगरीब बात बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करूं, क्योंकि इस दुनिया में उनके अलावा मेरा कोई हमदर्द नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं बात कर सकती। इसलिए मैंने दिल की बात अपनी माँ से शेयर की। अभी मैंने अपनी बात शुरू भी नहीं कर पाई थी कि अम्मा ने रोहासी आवाज़ में मुझे बताना शुरू किया कि आज तुम्हारी भाभी सहरश ने घर में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। आज उसने बहुत झगड़ा किया है, वो बहुत गुस्सा करती है और छोटी छोटी बात पर सबके सामने बेइंतहा बदतमीज़ी और नाफरमानी करती है। तुम्हारे अब्बा उसकी कड़वी बातें सुनकर बिल्कुल खामोश रहते हैं और सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन तुम्हारे भाई को न जाने क्या हो गया है कि उसके आगे एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता और बिल्कुल बेबस सा दिखाई देता है। अम्मा ने मज़ीद कहा कि मगर तुम्हें तो अपनी बड़ी बहन नाजिया की आदत का अच्छी तरह पता है, वो ऐसी नाइंसाफ़ी पर कभी खामोश नहीं रहती, वो हक़ की बात करती है। इसलिए आज नंद और भाभी के दरमियान बहुत शदीद बहस और लड़ाई झगड़ा हुआ है और मैं अब यही चाह रही हूँ कि अल्लाह करे जल्द से जल्द नाजिया का कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दूँ, ताकि रोज़ रोज़ के इस रोज़मर्रा झगड़े से मुझे निजात मिल सके, क्योंकि मुझे परेशानी हो जाती है और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। अम्मा अभी फ़ोन पर मुझे ये सब बता रही थी। वो अपने दिल का दुख मुझसे शेयर कर रही थी कि अगले दिन सुबह सवेरे हमारे घर का बैरूनी दरवाज़ा कोई बेहद वहशत और ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा, जैसे कोई आफत आ गई हो। मैं सुनकर सहम गई और मैंने सहमे हुए कदमों से जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि सामने मेरी नंद सहर गुस्से से लाल पीली खड़ी थी और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे एक ज़ोरदार धक्का देकर पीछे की तरफ गिराया और नफ़रत से चिल्लाकर बोली, तुम तो पीछे हटो, सामने से दूर हो जाओ, दफ़ा हो जाओ। और वो तूफ़ान की तरह अंदर दाखिल हुई और सीधी अपनी माँ यानी मेरी सास के कमरे में जाकर उनके गले से लगकर रो रो कर जाने मेरे और मेरे मेके वालों के ख़िलाफ़ क्या क्या झूठी शिकायतें और जहर उगलने लगी थी। उसकी आवाज़ें मेरे कानों तक पहुंच रही थी और मैं एक मुजरम की तरह बाहर दालान में खड़ी खौफ से बुरी तरह कांप रही थी कि या खुदा, अब न जाने मेरे साथ क्या सलूक होगा और ये लोग मेरे साथ अब क्या नया तमाशा करेंगे। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। काफ़ी देर तक कमरे के अंदर ऊंची आवाज़ों में बातें होती रहीं, जहां मेरे शौहर फ़हाद के भी शदीद गुस्से में चिल्लाने और बदतमीज़ी करने की आवाज़ें साफ आ रही थी, जबकि मेरे बड़े जेठ अरशद भाई उसे मुसलसल समझाने की कोशिश कर रहे थे, उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरह एक छोटी सी बात पर लड़कर सैरिश को यहाँ घर नहीं आना चाहिए था। भाई की बात सुनकर सैरिश रोते हुए अपने भाई फ़हद से ज़िद कर रही थी कि तुम भी अभी के अभी सना को धक्के देकर इस घर से निकालो।
तुम उस को धक्के देकर घर से निकालोगे तो क्योंकि मैं इसके ख़ानदान की किसी लड़की को यहाँ बर्दाश्त भी नहीं कर सकती और उन लोगों को भी पता चलेगा कि वो किस तरह मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं। तभी अरशद भाई की गुस्से भरी आवाज़ आई थी कि उस मासूम लड़की का क्या कसूर है जो तुम उसे धक्के देकर निकालने की बात कर रही हो, उसने क्या किया है? वो तो अपने बस से बढ़कर इस घर की खिदमत करने की कोशिश करती है। इस पर मेरी बदजुबान नंद फ़ौरन बोल उठी कि आप उसकी बहुत ज़्यादा साइड ले रहे हैं, जबकि उसका अपना शौहर बिल्कुल खामोश बैठा है। आपको तो पहली भाभी भी बहुत अच्छी लगती थी और उस नई भाभी पर भी आपकी नज़र अपने से ज़्यादा रहती है। जब ये घटिया बात मेरे कानों में पड़ी तो शर्म और सदमे से मेरी रूह फना हो गई कि ये कैसी बहन थी। ये कैसी बहन थी जो अपने सगे भाइयों के बारे में ऐसी घिनौनी बात करते हुए अपने बड़े भाई को ताना देते हुए उसे ज़रा भी शर्म नहीं आ रही थी। ऐसी औरत से हम क्या ही तवक्को कर सकते थे। जब वो काफ़ी देर तक घर में तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर चुकी तो अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई और वो बेहोश होने लगी, जिस पर दोनों भाई जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां बाद में वापसी पर पता चला कि मेरे भाई के घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली थी और सहरश उम्मीद से थी। जब वो हॉस्पिटल से वापस आई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा तकब्बर और फातिहाना गरूर था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया हो और कोई बहुत बड़ी कमज़ोरी उसके हाथ आ गई हो। और वो मेरी तरफ जहरखंद नज़रों से देखकर तकब्बर से कहने लगी, अब मैं तुम्हारे भाई को अपने पैरों पर झुकाऊंगी। वो खुद मेरे पैरों को हाथ लगाकर और मिन्नतें करके यहाँ से लेकर जाएगा। तुम बस देखती जाओ मैं उसके साथ करती क्या हूँ। बड़ा अपने माँ बाप का लाडला बनता है ना। अब उसे मैं बताऊंगी कि जब अपनी औलाद की खातिर इंसान को झुकना पड़ता है तो वो थूका हुआ भी चाट कर जाता है। मैं खामोशी की मूरत बने सहम कर उसे देखती रही, जबकि मेरा शौहर फहद भी बार बार बिला वजह मुझ पर गुस्सा निकाल रहा था। हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं था, जैसे मेरी भाभी का हामला होना और नंद का रूठना मेरा ही कोई बहुत बड़ा कसूर हो। और मेरी पुप्पी भी मुझे ऐसी कातलाना नज़रों से देख रही थी जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वो मेरे बाप की सगी बहन थी और मैं उसकी सगी भतीजी थी। मेरी उम्र उस वक़्त सिर्फ 20 साल थी और मैं ज़िंदगी के इन पेचीदा और तलख़ हालात से बिल्कुल नावाकिफ़ थी। फूफो ने मेरी तरफ हकारत से देखा और हकारत से देखते हुए ताना दिया कि देख लो तुम्हारे भाई को मेरी बेटी की कोई कदर नहीं है। उधर मेरा भाई भी गूंगा बन के बैठा है, लेकिन मेरे घर जाते ही उसने मेरे ख़ानदान को लेकिन उसने उस घर जाते ही तुम्हारे ख़ानदान को इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी है। और एक तुम हो कि तुम्हारी तरफ से अब तक हमें कोई उम्मीद नहीं नज़र आई। तुम्हारे बाप ने ना जाने तुम्हें कभी पेट भरकर रोटी भी खिलाई है या ये सूखी चमड़ी हमारे पल्ले बांधी। न जाने तुम मेरे बेटे को कभी खुशी दोगी भी या नहीं। तुम्हें देखकर तो मुझे नहीं लगता। अगले ही दिन मेरी अम्मा और अब्बा सहरश भाभी को मनाने हमारे घर आए थे और मेरी फूफी की बेशुमार कड़वी कुसैली बातें और ताने सुनते रहे और सर झुकाए माफ़िया मांगते हुए अपनी मगरूर बहू को वापस लेकर गए थे। अम्मा ने जाते हुए एक हसरत भरी नज़र से मेरी तरफ देखा था और मेरी आंखों में तैरते हुए आंसू शायद उन्होंने पढ़ लिए थे। इसलिए वो शर्मिंदगी और दुख से अपनी नज़रें झुकाए बिना मुझसे कोई सवाल किए वहाँ से चली गई थीं, जैसे ये सब उनका अपना ही कसूर हो। हम लोग इन जाहिलाना रस्मों रिवाज के हाथों कितने मजबूर हो जाते हैं कि सब कुछ जानते बूझते हुए अपनी ही औलाद को जीते जी हम दोज़ख में की आग में झोंक देते हैं कि शायद उसका नसीब अच्छा हो जाएगा। इन्हीं दिनों ख़ानदान में एक और शादी की तकरीब निकल आई और हर तरफ शादी की तैयारियां अरूज पर चलने लगी। इत्फाक से उन्हीं दिनों अल्लाह ने मेरे जेठ अरशद के यहाँ भी शादी के कई साल बाद औलाद की खुशखबरी दे दी थी। मैं ये खबर सुनकर खुश थी। मैं खुश थी कि हमारे घर में एक छोटा बच्चा आ जाएगा, जिसके बाद घर का पूरा माहौल भी बदल गया। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लगने लगा था कि जैसे मुझ में कोई बहुत बड़ी खामी है या कमी है।
मैं अपनी जेठानी से जलती नहीं थी, बस मुझे अपने आप में ये कमी महसूस होने लगी थी। अब न जाने ससुराल वाले मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। खैर, ख़ानदान की वो शादी आई और हम सब इस तकरीब में शिरकत करने के लिए चले गए, जहाँ ख़ानदान की बहुत सी औरतें बार बार उठकर ख़ास तौर पर मुझे देखने के लिए आ रही थी। मेरे पास आती और मेरे सर पर हाथ रखती और मुझसे ऐसे मिलती थीं जैसे मैं कोई दुनिया की अजीबो गरीब चीज़ या कोई अनोखा अजूबा हूँ। मैं एक कोने में खामोश बैठी थी कि अचानक एक बुज़ुर्ग और हमदर्द औरत मेरे पास आकर बैठ गई। उसने इंतहाई शफ़क़त से मेरे सर पर हाथ रखा, मेरी मासूमियत को देखा और धीमी आवाज़ में कहने लगी, क्या तुम अपने माँ बाप को ज़रा भी प्यारी नहीं थी? क्या तुम अपने माँ बाप की सगी बेटी नहीं हो? तो तुम इतनी खूबसूरत, प्यारी और मासूम बच्ची हो। उन्होंने तुम्हारा सौदा इस ज़ालिम इंसान के साथ आखिर क्यों कर दिया, जिसने पहले ही एक मासूम औरत को हंसता बसता घर पल भर में तबाह करके रख दिया था। मैं बिल्कुल हैरान परेशान होकर गूंगी नज़रों से उस बूढ़ी औरत का चेहरा तकने लगी थी कि ख़ानदान का हर फर्द उसको अच्छा क्यों नहीं समझता। आखिर उसकी इस खौफनाक बात का असल मकसद क्या था और वो फ़हद के बारे में ऐसा क्या जानती थी जो मुझसे छुपाया जा रहा था। वक़्त अपनी तेज़ रफ्तारी से गुज़रता रहा और आखिरकार वो दिन भी आ पहुंचा जब मेरी भाभी सहरश ने एक बहुत ही प्यारे और खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया था। मैं उसे देखकर बहुत खुश थी, जबकि दूसरी तरफ मेरी जिठानी के भी दिन करीब आ रहे थे। इन खुशियों के हंगामे में अगर कोई नाकारा और बेवक़्त चीज़ समझी जाती थी तो वो सिर्फ़ मैं थी। जब मैं अपने शौहर फ़ाद के हमरा अपने भतीजे को देखने के लिए मैं अपने मायके गई तो वहाँ भी मेरी मगरूर भाभी ने मुझे देखते ही ताना देते हुए बड़े फ़ख्र से कहा था कि देख लो सना, मैंने तुम्हारे भाई को कितना प्यारा बेटा देकर तुम्हारे माँ बाप की भी गोद हरी कर दी है। तुम्हारे माँ बाप के कि पोता पोती की ख्वाहिश पूरी कर दी है और एक तुम हो कि अब तक सुनी गोद लिए बैठी हो, लेकिन दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे भाई की जिसने तुम्हें अब तक मेरे भाई की जिसने अब तक तुम्हें इतने लाड से रखा हुआ है। वैसे तो तुम यहाँ के हालात से वाकिफ़ हो कि तुम्हारी माँ कितनी तेज़ तरार है। बस अल्लाह ही मेरा घर इस ससुराल में आबाद रखे। मेरी इस नंद की ऐसी बातें सुनकर मैं खून का घूंट पीकर अपनी उस भाभी का चेहरा तकती रह गई, जिसके हासद और कड़वे मिजाज से मैं पहले अच्छी तरह से वाकिफ़ थी और सबको उसने तंग करके रखा हुआ था और वो किस तरह मेरी माँ को तेज़ तरार कह रही थी। मगर अभी इस बात को सिर्फ चंद दिन गुजरे थे कि एक शाम हमारे घर में अचानक रोना धोना और कहराम मच गया, क्योंकि मेरी नंद सहरश रोती पीटती मैके वापस आ गई थी और फ़हद के सामने हाथ मारकर कहने लगी कि उसे मेरे भाई से अभी के अभी तलाक चाहिए और फ़हद को भी उकसाने लगी कि सना को अभी तलाक दो, सना को तलाक देकर इसी वक्त इस घर से जलील करके निकालो। मैंने जब खौफ से कांपते हुए चुपकर अपनी अम्मा को फ़ोन किया कि अम्मा क्या हुआ है, तो मालूम हुआ कि सहरश ने मेके में ज़रा सी बात पर बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा किया और मेरी बूढ़ी माँ को धक्के दिए थे, जिस पर मेरा भाई अपने गुस्से पर काबू न रख सका और उसने सहरश को एक थप्पड़ मार दिया था। बस इसी एक थप्पड़ ने दोनों ख़ानदानों के बीच मट्टी का वो घराना हमेशा के लिए हिला कर रख दिया था, जिसे बड़े न जाने कब से मजबूत करते आ रहे थे। घर का माहौल अब दोबारा जो था वो बारूद का ढेर बन चुका था। मेरी नंद सहरज का साफ कहना था कि अब दोबारा इस दोज़ख नुमा घर में वो कभी कदम नहीं रखेगी, जबकि मेरी फूफी ने भी जलती पर तेली का काम करते हुए अपनी बेटी की हर बदतमीज़ी का साथ दिया और चिल्लाती रही कि मेरी मासूम बेटी वहाँ जहन्नम की आग भुगत रही है और हमने यहाँ उनकी लड़की को इतने मान और नाजो नम से रखा हुआ है। मेरे अब्बा ने अपनी बहन को फ़ोन पर बेहद समझाने की कोशिश की, बार बार फ़ोन किया और बताया कि सहरज का मिजाज हद से ज़्यादा तेज़ है और आपको उसे थोड़ा बहुत समझाना चाहिए। मगर मेरी सास मेरे बाप की कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं थी। काफ़ी दिन की लड़ाई और पंचायत के बाद सहरज ने ये सख्त शर्त रखी
کہ وہ اس صورت میں واپس جائے گی جب میرا بھائی خود چل کر پورے خاندان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگے اور اسے سسرال سے بالکل الگ تھلگ ایک نیا گھر بنا کر دے۔ میرا بڑا بھائی چونکہ گھر کا واحد کفیل تھا، نازیہ کی شادی ہو چکی تھی اور چھوٹا بھائی ابھی محض 15 سال کا بچہ تھا، اس لیے اس کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کر الگ گھر لینا بالکل ناممکن تھا، سراسر ناممکن تھا۔ جب بھابھی نے دیکھا کہ اس کا شوہر اس کی ناجائز شرائط کے آگے نہیں جھک رہا، اس نے اسے بچے کی وجہ سے بلیک میل کرنا شروع کیا تو اس نے ضد پکڑ لی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ میرا بھائی بھی ایک غیور مرد تھا، ایک غیور مرد باپ کا بیٹا تھا۔ چنانچہ ایک دن وہی ہولناک واقعہ پیش آ گیا جس کا کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور میرے بھائی نے سہرش کو طلاق دے دی۔ سہرش کو شاید یہ غلط فہمی تھی کہ وہ بیٹے کی ماں بن کر پورے سسرال کو اپنے پیروں تلے دبا کر رکھ سکتی ہے اور چونکہ اس کی نند یعنی کہ میں ان کے گھر میں تھی، اس لیے اسے کبھی طلاق نہیں ملے گی، وہ چاہے جو مرضی کر لے۔ مگر بھائی کے ایک فیصلے نے خاندان کا پورا نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا۔ جیسے ہی سہرش کی طلاق کی خبر ہمارے گھر پہنچی، طلاق کے کاغذات آئے تو میری نند نے آپے سے باہر ہو کر آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھ پر وحشیانہ حملہ کر دیا۔ وہ مجھے مارنے لگی، میرے بال پکڑ کر مجھے زمین پر گھسیٹنے لگی اور بے دردی سے اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں درد اور تکلیف سے چیختی ہوئی خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر میرا کیا قصور ہے، مگر کمرے کے کونے میں بیٹھا میرا شوہر فہد بڑی بے حسی اور خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی رحم یا تعصب کا کوئی احساس نہیں تھا کہ میں اس کی منکوحہ ہوں، میں اس کی بیوی ہوں اور اس کی بہن کس طرح مجھ پر ہاتھ اٹھا رہی ہے۔ آخر کار میرے بڑے جیٹھ ارشد بھائی آگے بڑھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھ سے اس جانور عورت کے چنگل سے چھڑوایا، جس پر سہرش اپنے بھائی فہد پر چیخنے لگی کہ تم ابھی اس منحوس لڑکی کو طلاق دو، 3 حرف لکھ کر دو اور یہاں سے نکالو، تاکہ ان کے خاندان کو پتہ چلے کہ کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑنے کا انجام آخر کیا ہوتا ہے۔ فہد نے اپنی بہن کی طرح ایک مکارانہ نظروں سے مجھے دیکھا اور تلخ لہجے میں بولا کہ اگر میں اسے طلاق دے دوں گا تو حساب برابر ہو جائے گا اور ان کا تو بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میں اسے طلاق ہرگز نہیں دوں گا، بلکہ اسے اسی گھر میں رکھ کر جیتے جی اتنا ذلیل خوار کروں گا کہ ان کے پورے خاندان کو نسلوں تک یاد رہے گا کہ کسی کی بیٹی پر ظلم کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کے روز مریں گے۔ اس کا یہ ہولناک اور گھرونا منصوبہ سن کر میری تو روح فنا ہو گئی اور میں اپنے پاؤں تلے زمین مجھے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر اتنا گھٹیا سوچ سکتا ہے کہ میرے والد کے ایک غلط اور ضدی فیصلے نے ہم دونوں معصوم بہن بھائیوں کی زندگی کس طرح برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میرے باپ کی زبان نے ہمیں رول کے رکھ دیا تھا۔ اس دن کے بعد مجھ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ پہلے تو میرا شوہر کافی تھا، اب تو میری نند بھی اس کا ساتھ دیتی تھی۔ صبح صادق سے لے کر رات گئے تک پورے گھر کا جھاڑو پوچھا برتن میرے ذمے تھے، یہاں تک کہ سہرش کے بیٹے کو بھی مجھے ہی سنبھالنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ خود ملکہ بنی حکم چلاتی تھی اور ذرا سی چوک ہونے پر مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی وہ گریز نہیں کرتی تھی۔ تو وہ تو موقع چاہتی تھی کہ کسی موقع پر وہ مجھے ذلیل کرے۔ میری جیٹھانی اپنی بچی کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی اور مجھے اکیلے ہی ان 2 جلادوں عورتوں کے طانے اور ظلم سہنے پڑتے تھے، جو ہر وقت مجھے یہی کہتی تھی کہ تمہاری کون سا اولاد ہے جو تم کام کرتے ہوئے تھک جاتی ہو، کام کرتے ہوئے بہانے بناتی ہو۔ ایک دن میری طبیعت شدید خراب ہو گئی، جسم تیز بخار سے تپ رہا تھا۔ جب میں نے ہمت کر کے ساتھ سے دعا کے لیے پیسے مانگے تو انہوں نے حقارت سے منہ پھیر کر کہا تھا کہ میرے پاس تمہاری بیماریوں پر ضائع کرنے کے لیے 1 ٹکا بھی نہیں ہے، تم مر نہیں جاؤ گی، بخار خود ہی اتر جائے گا۔ پھر ارشد بھائی نے جب میری حالت دیکھی تو انہوں نے اپنی ماں کو ٹوکا۔ وہ کہنے لگے اگر یہ زیادہ بیمار ہو گئی تو گھر کے کام کاج کون کرے گا اماں؟ انہوں نے زبردستی ساس سے کچھ پیسے دلوا کر مجھے قریبی کلینک بھیجا تھا۔ میں کلینک کے بینچ پر بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر اسی پراسرار لڑکی پر پڑی جو ایک بار کالے دوپٹے میں میرے دروازے پر آئی تھی، جو شاید میرے شوہر کی پہلی بیوی تھی۔ ایک بار پھر مجھے کالے دوپٹے میں ادھر نظر آئی، وہ اپنے چھوٹے بچے کی دوائی لینے وہاں آئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہماری نظریں ملیں وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی
اور میرے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر گہری آہ بھرتے ہوئے کہنے لگی، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا نا، تب مجھے کچھ اور لگی تھی تم، اور آج تمہاری حالت یہ ہو چکی ہے جیسے میری ہو گئی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ جلاد تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا۔ اچھا ہوا نا میں نے وقت پر جان چھڑا لی، اور شاید اللہ تعالیٰ نے میرے راستے آسان کیے ہوئے تھے کہ اس شخص سے میری جان چھوٹ گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ نے آخر فہد سے طلاق کیوں لی؟ تو اس نے ایک چونکا دینے والا انکشاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ شخص تو کبھی باپ بن ہی نہیں سکتا۔ انسان اس کی اس کمزوری کے ساتھ بھی میں اس گھر میں رہ سکتی تھی، لیکن وہ مجھے مارتا تھا، مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اور خود کمی اس میں تھی، اور یہ سچائی تمہارے گھر میں سب چھپاتے تھے۔ انہوں نے یہ جھوٹا الزام مجھ پر لگایا تھا کہ میں بانجھ ہوں، اور اس کی ماں بھی مجھے ہی کوستی تھی کہ میں اور مگر اپنے بیٹے کا عیب چھپاتی تھی۔ وہ سب لوگ جانتے ہیں اس بارے میں، اس لیے میں نے مجبور ہو کر اس سے کھلا لے لی، اور آج الحمدللہ میری دوسری شادی ہو چکی ہے، میرا اپنا بچہ ہے، اور میں بہت خوش ہوں۔ میری مانو تو تم بھی اسی جہنم سے نکل جاؤ۔ اس کی سابقہ بیوی کی یہ ہولناک سچائی سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں پریشان ہو گئی کہ نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی، نہ جانے اس کی بات سچ تھی کہ یا جھوٹ تھی۔ یہ سن کر میرا دماغ بالکل شل ہو گیا کہ جس عیب اور خامی کا طعنہ پورا گھرانہ مجھے دن رات دیتا تھا، اور میں خود میں کمی محسوس کرتی تھی، اور جس کی وجہ سے فہد مجھے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانے دیتا تھا، وہ کمی دراصل خود اس کے اندر موجود تھی۔ ان دونوں مکار عورتوں نے مجھے معاشرے کے سامنے مجرم بنا کر رکھ دیا تھا، جبکہ میرا اپنے ماں باپ سے ملنا اب بالکل ختم ہو چکا تھا، اور میں اس اندھیری کوٹھری میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اسی دن شام کے وقت جب میرا شوہر فہد کمرے میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا، میں بیڈ پر بیٹھی مسلسل اسے دیکھنے لگی۔ وہ پاس رکھے ہوئے کاغذات میں اتنا مصروف تھا کہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا تو میری نظروں میں چھپے ہوئے سوالات کو بھانپ کر وہ میری طرف گھوما، اور چڑچڑے لہجے میں کہنے لگا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تکلیف کیا ہے تمہیں؟ یوں مجھے گھور کیوں رہی ہو؟ میں نے ساری ہمت جمع کرتے ہوئے اور دھیمی اور مضبوط آواز میں کہا کہ آپ نے اتنی بڑی سچائی مجھ سے کیوں چھپائی؟ کیوں میرے اور میرے گھر والوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا جبکہ آپ پہلے سے جانتے تھے؟ فہد نے ایک جھٹکے سے میری طرف دیکھا اور غصے سے تل ملا کر بولا، کون سا دھوکہ؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جب میں نے کلینک میں ملنے والی اس کی پہلی بیوی کا تذکرہ کیا اور اس کی کہی ہوئی بات بتائی اور کہا کہ آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے، اور یہ کمی میرے اندر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہے، تو فہد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میری بات سننا تھی کہ وہ وحشی بن گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذات غصے سے ایک طرف پھینکے اور مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ مجھے پہلے ہی تیز بخار تھا، مگر اس جلاد صفت انسان کو مجھ پر ذرا بھر ترس نہ آیا۔ وہ انتہائی غلیظ اور گندی زبان استعمال کرتا رہا، مجھے بے دردی سے مارتا رہا۔ اس نے مجھے اتنا مارا کہ درد کی شدت سے میرا جسم چور چور ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے میں کمرے سے باہر آئی، تو مگر میری ساس اور نند میں سے کوئی بھی ایک میرے قریب نہ آئی۔ کسی نے مجھے مار سے نہیں بچایا، اور نہ ہی کسی نے میرا حال پوچھنا گوارا کیا تھا کہ تمہارے کمرے سے اتنی رونے کی آواز آ رہی تھی، آخر مسئلہ کیا ہے؟ سب نے ایسے منہ پھیر لیا جیسے میں کوئی لاوارث ہوں۔ اسی لمحے میرا دل اس طرح ٹوٹا کہ میں نے اسی وقت ایک خوفناک فیصلہ کر لیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس گھر میں اکیلی ہوں اور میرا غم گسار کوئی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ اب میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ یہ ظالم انسان مجھے کبھی طلاق دے کر آزاد نہیں کرے گا، مجھے اسی طرح مارتا رہے گا، اور میرے گھر والے اب کبھی میرے پیچھے نہیں آئیں گے۔ اس لیے اس روز روز کی ذلت اور جہنم کی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ میں اسی زخمی اور نیم پاگل حالت میں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل آئی تھی اور روڈ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا دماغ مفلوج ہو گیا تھا، جو سوچ سمجھنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ میں جس گاڑی کے آگے بھی کودنے کی کوشش کرتی، ڈرائیور حیرت اور خوف سے گاڑی دوسری طرف موڑ لیتے اور حیران ہو کر مجھے دیکھتے اور مجھے پاگل سمجھ کر نکل جاتے تھے۔ اسی اثنا میں ایک تیز رفتار گاڑی میرے بالکل قریب آ کر ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ اس میں سے ایک شریف ٹریفک سنبھالنے والا آدمی اور ایک خاتون جلدی سے باہر نکلے، جنہیں میں پہلے سے نہیں جانتی تھی کیونکہ میں نے انہیں پہلے نہیں دیکھا تھا۔ مگر اس شخص نے جیسے ہی میرا چہرہ دیکھا تو اس نے چونک کر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، ارے یہ تو کاشف صاحب کی بیٹی ہے۔
साफ पता चल रहा है काशिफ साहब की बेटी है। पूछने लगा क्या तुम्हारे अब्बा का नाम काशिफ है? तो मैंने जल्दी सर हिलाया और वो मेरे अब्बा के पुराने दोस्त थे। उन्होंने मुझे शायद बचपन में देखा हुआ था। वो दोनों मुझे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर मेरे मायके ले आए थे, जहाँ मेरी इस हालत को देखकर मेरी माँ का कलेजा मुंह को आ गया और वो फूट फूट कर रोने लगी, जबकि मेरे सख्त मिजाज अब्बा भी शर्मिंदगी और दुख से सर झुकाए हुए बैठे थे। उन्हें अब अंदाज़ा हो रहा था कि वो मेरे साथ कितना ज़्यादा गलत कर बैठे थे। अब्बा के वो दोस्त काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे। उन्होंने अब्बा को बहुत समझाया कि औलाद की ज़िंदगी इन जाहिलाना रस्मों और रिवाज से कहीं ज़्यादा कीमती होती है। इनके समझाने का ये असर हुआ कि अगले ही दिन मेरे अब्बा ने ससुराल वालों के ख़िलाफ़ अदालत में खुला का केस दायर कर दिया। फ़हद और उसके घर वाले किसी सूरत मुझे तलाक देने पर राज़ी नहीं थे। उन्होंने अदालत में मुझ पर और मेरे ख़ानदान पर बेशुमार झूठे इल्ज़ामात और तोहमतें लगाई, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। खुदा की तरफ से ऐसी गैबी मदद हुई कि अदालत ने तमाम हक़ाइक़ को देखते हुए मेरे हक़ में फ़ैसला सुना दिया और मुझे इस जहन्नम से खुला मिल गई। मैं आज़ाद हो गई। आज़ादी तो मिल गई थी, मगर इस जुल्म और सितम ने मुझे एक जीता जागता मरीज़ बना दिया था। मेरा ज़हनी तवाज़ुन इस हद तक मुतासिर हुआ था कि मुझे हर छोटी बड़ी बात अब भूलने लगी थी। याद ही नहीं रहता था कि अभी मैंने क्या किया था। ज़िंदगी से शदीद नफ़रत हो गई थी। ख़ानदान के लोग जब भी हमारे घर आते, वो मुझे एक लाचार और बेचारी औरत समझकर तरस खाते थे, जो मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ देता था। लेकिन कहते हैं कि माँ बाप की मोहब्बत दुनिया का सबसे बड़ा मरहम है। काफ़ी अरसा शदीद बीमारी के बिस्तर पर रहने के बाद मेरे वालिदैन की दिन रात की तीमारदारी और मेरे माँ बाप की मेहनतें दुआएं रंग लाने लगीं और मेरी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी थी। अब्बा अक्सर मेरी ये हालत देखकर ज़ारों कतार रोते थे कि उनकी ज़िद और गलत फ़ैसलों की सज़ा मैंने भुगती थी, मगर मैं उन्हें गले लगाती और गले लगाकर कहती थी, अब्बा आप खुद को कसूरवार ना समझें। जो होना था वो हो गया। ये मेरा नसीब था जो मुझे भुगतना था। मेरी बड़ी बहन नाज़िया, जिसने वक़्त पर सही फ़ैसला कर लिया था और वो इस शादी के ख़िलाफ़ डट गई थी, आज अपने घर में बेहद खुश और आबाद थी। जब उसने देखा कि मैं अब माजी के ज़ख्मों से बाहर आ चुकी हूँ, उसकी जगह मैंने तकलीफ़ उठाई है, तो एक दिन उसने अपने ससुराल में बात की और अपने देवर का रिश्ता मेरे लिए भेजा था। क्योंकि नाज़िया उन सबको बहुत पसंद थी, इसलिए वो रिश्ता लेकर आ गए। मेरे घर वालों ने लड़के की शराफत और इखलाक को देखकर रिश्ता पसंद तो कर लिया और यूँ मेरी दूसरी शादी हो गई। मेरे नए शौहर राशिद एक बेहद नफीस, सुलझे हुए और खुदा तरस इंसान थे। उनकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है, मगर वो मेरा अपनी जान से बढ़कर ख्याल रखते हैं और उन्होंने मुझे कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं माजी के करब से गुज़र कर आई हूँ या मेरे जहन पर कोई और हुकूमत करता है। अब मैं उनके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ और अपने पुराने दुखों को मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि अच्छा साथी मिल जाए तो इंसान दुखों को भूलने लगता है। जबकि मेरे बड़े भाई की भी दूसरी जगह शादी हो गई है, अब वो भी पुरसुकून है और हमारे घर में भी सुकून है। इस कहानी को दुनिया के सामने लाने का मकसद सिर्फ अपना दुखड़ा रोना नहीं है, बल्कि माशरे की इस फरसुदा सोच को बदलना है। हमें ये बात समझनी होगी कि वट्टा जट सट्टा जैसी जाहिलाना शादियां हमेशा ज़िंदगियां बर्बाद करती हैं। जहां एक औरत अगर अपना घर बसाना चाहती है या अगर अपना घर नहीं बसाना चाहती बल्कि बदतमीज़ होती है, तो उसके बदले में दूसरी मासूम और बेकसूर लड़की की ज़िंदगी को भी जीते जी दोज़ख बनाया जाता है। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि हर आने वाली स्टोरी आप तक ज़रूर पहुँचे। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, दुआओं में याद रखा करें।